हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अवनीश कुमार शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट की अंतिम क्लास है लाभांश चैप्टर की। तो कल जहां से हमारा छूटा था उसी के आगे से आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है इस प्रकार कि एक आदमी एक गाय को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह गाय को 20% कम में खरीदता और 630 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो अगर एक बार और दोहरा लेंगे क्वेश्चन को तो और भी ज्यादा, मतलब आप जितनी भी बार क्वेश्चन को दोहराते हैं तो उतना ही आसान होता है। जैसे अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो पहली बार एक ही बार में क्वेश्चन को कतई जज न करें। पहले एक बार क्वेश्चन को सरसरी निगाह से पढ़ें, उसके बाद फिर उसका विश्लेषण करें। इससे आपका क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है कि 4400, 4500, 5000 रुपए और 5500 रुपए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसे एक आदमी गाय को 10% लाभ पर बेचता है। तो पहले तो 10% लाभ, तो जो भी लाभ या हानि होता है कितने पर होता है, 100 पर। तो 10% लाभ पर बेचता है तो माना उसका क्रय मूल्य कितना है, यक्स। क्रय बराबर यक्स है मान लिया, ठीक है। तो अभी जब बेच रहा है तो 110/100 जब 10% लाभ लेकर बेच रहा है यक्स। अगर इससे 630 रुपए कम में बेचता और खरीदता कितने में, यदि वह गाय को 20% कम में खरीदता यानी 100, अगर यक्स का 20% कम में खरीदेगा तो 80 यक्स हो जाएगा, ठीक है। 80 यक्स में खरीदता, ठीक है, 80 यक्स बटे 100, ठीक है, इतने में खरीदता और 630 रुपए में कम में बेचता, जितने बेच रहा है उसे 630 में कम बेचता, तो उसका लाभ जो है वो 20% होता, यानी 120/100 होता, ठीक है। ये आपका, यही आपको सॉल्व करना है, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। यक्स वाला टर्म, आप ये वाला टर्म उधर पक्षांतर कर लीजिए, ताकि क्योंकि आपका ये मतलब पक्षांतर करना पड़ेगा ताकि जिससे प्लस हो जाए, ठीक है। तो 110/100 एक्स माइनस 12×8 = 96 x/100, यानी 96 x/100 बराबर 630 हो गया ना, 630 हो गया। अभी 110 में से हर बराबर है तो अंश में से अंश घटा लेंगे। तो 110 में से अगर 96 हम घटाते हैं 14 बचेगा ना, 14 x/100 बराबर 630। तो 14 चौके 56 बचा, कितना यहाँ पर 7 बचा, 0, 14 पचे 70, 100 का गुणा इधर होगा तो हो जाएगा कितना, 4500। तो यक्स की वैल्यू आपकी आ गई 4500, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सोनार 2 अंगूठियों में से प्रत्येक को 18,840 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 20% की हानि होती है तथा दूसरे पर उसे 25% का लाभ होता है। तो कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत की होती है ये हमको ज्ञात करना है, कुल लाभ या हानि बताना है। तो इसके लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को भी करने के लिए वही सक्सेसिव वाला फार्मूला लगेगा, यानी हम करें क्या, सॉल्व करने के लिए इसको हम एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y। तो हो जाएगा क्या, पहली बार हानि है तो -20, कुल लाभ या हानि ना, कुल लाभ हानि प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत आप समझ लेंगे। तो आगे -20 प्लस की बार 25% का लाभ हो रहा है, प्लस 25 प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा। उसके बाद 20 × 25/100, ठीक है, बटे 100 कर लेंगे। इसको काटते हैं 25 चौके 100, 5 चौके 20, -5 हो गया, -20 प्लस 25 -5, यानी कुल मिला जुला कर क्या आ जाएगा, 0। तो इनमें आपका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, इनमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं, अगर 0% यानी कोई नहीं दिया होता तो वो ठीक होता, फिलहाल अभी डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, में 20 बटन बेचकर अगर कोई आदमी 1 रुपए में 20 बटन बेच रहा है तो एक बटन कीमत क्या हो जाएगी, एक बटन की कीमत हो जाएगी कितनी, एक बटन की कीमत हो जाएगी 1/20
20 रुपए हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब उसके बाद अभी तो उसको 20% का लाभ मिल रहा है, तो पहले हम निकालने के लिए दूसरा विक्रय मूल्य अगर हमको निकालना है तो नया विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्या, पहला विक्रय मूल्य यानी 1/20। एक बटन बेचने की कीमत 1/20 रुपए है, ठीक है। इसमें कितना लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। चाहिए कितना, 50% चाहिए, यानी 150 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15, यहाँ पे बचेगा 5 बचेगा, 3 5 15, 3 चौके 12, यहाँ 5 5 1 के 5, 5 चौके 20, 4 गुणे 4 यानी 16, 1/16, 1/16 एक बटन की कीमत 1/16 रुपए होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एक बटन की कीमत 1/16 रुपए है तो 1 रुपए में आएंगे कितने बटन, आपके आएंगे 16, 1 रुपए में 16 बटन आएंगे, तो यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 16 बटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक स्टेशनरी विक्रेता 180 रुपए पर दर्जन की दर से 120 दर्जन पेंसिल खरीदता है, ठीक है। लागत मूल्य का 10% भाड़े पर तथा 5% विविध खर्च करता है, ठीक है। लागत मूल्य यानी 120 के हिसाब से 180 दर्जन के लिए जितना भी लगा होगा, 180 के हिसाब से 120 दर्जन के लिए जितना भी लगा होगा उतना खर्च किया, और उसका 10% भाड़े पर और 5% विविध खर्च करता है, यानी टोटल खर्च करता है कितना, 15%। अब यदि वह 20% लाभ कमाना चाहे तो वह 1 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य, तो 1 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले आप देखिए कि 1 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 180 रुपए दिया है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना दिया है, 180 रुपए दिया है, 180। अब इस पर 10 व 5 यानी 15% का लाभ, 15% और बढ़ जाता है, यानी 1/5/100, कोई दिक्कत नहीं। फिर होता है कि 20% अभी इस पर भी लाभ लेना है, यानी 120/100। यही जो आएगा इतने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं ये 100 वाला मैटर तो इससे खत्म, ठीक है। अभी बचा ये 100, तो अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, मतलब गुणा भाग करते हैं, तो हो जाएगा 12 15 में 180, 12 5 60 का 0, यहाँ पर लिख देंगे 12 5 60, और फिर 18 का गुणा, तो काफी लंबा गुणा जा रहा है इसका। तो पहले 2 से गुणा करते हैं, 230 हो जाएगा, 230 छक्का 36 का 18, 6 दूना 12, 0, 12 5 60, 12 1 के 12, 12 6 18, 8 1, 12 1 12 1 13, 1380 गुणे 18/100, कुल मिला जुलाकर अगर हम गुणा भाग करते हैं तो हमारा आता है कितना, 248.40 रुपए, ठीक है। तो आंसर हमारा ये आ जाएगा 248.40, आप गुणा भाग कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सौदागर एक वस्तु के 80% भाग को 15% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग को 5% हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे 9350 रुपए का लाभ मिलता है, 9350 रुपए का लाभ मिलता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो इसके लिए हम फार्मूला वही एवरेज वाला लगाएंगे, n1x1 प्लस n2x2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2x, ठीक है। तो हम करें क्या, देखते हैं कि 80% लाभ, यानी अगर बोला जाए अगर कोई चीज अगर टोटल 5 है ना, तो ठीक है, आप ऐसे चाहे कर सकते हैं, चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो 80% ठीक है, 80%, ठीक है। 80 मान लीजिए टोटल 100 भाग था, 100 भाग था, तो 100 का 80% 80 हो जाएगा। 80 को कितने में बेचता है, 15% लाभ पर, 15% लाभ पर बेचता है, प्लस शेष को यानी 20 बचेगा, 100 में से 80 निकल गया, 20 बचा, 20 को 5% हानि पर यानी -5। तो टोटल अगर हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 100 n1 प्लस n2 इंटू x, ठीक है। x जो भी हो x आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम देखते हैं तो पाते हैं क्या
कि अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो 0 0 0 से कट जाएगा, 10 को काटेंगे 5 दूना 10, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा यहाँ पे, और 15 8 120, तो यहाँ पे 12 बचेगा। तो 12 -1 करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आती है यहाँ से, आप चाहे जैसे सॉल्व करें, वैल्यू से मतलब है x की वैल्यू निकल के आएगी 11%, -11 नहीं +11, ठीक है, +11 आएगा, क्योंकि 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, यानी 11% लाभ पर टोटल बिक रहा है। तो किसका 11%? क्रय मूल्य का 11%। तो अगर माना उसका क्रय मूल्य कितना है, x है, x रुपए अगर क्रय मूल्य है उसका, या कुछ भी आप मान लीजिए a रुपए क्रय मूल्य है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य a रुपए है, a गुणे 11/100, और यही बराबर है कितने के, 9350 के, 9350 के बराबर है यही। तो आपका निकल के आएगा, 11 से पहले भाग करेंगे तो 11 8 88, 11 5 55, ठीक है, 0 और 2 0 और बढ़ जाएंगे तो 1 2, ठीक है, तो 85,000। आप ऑप्शन में जैसा कि देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा होगा छठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी ने मतलब एक रेडियो 450 रुपए में खरीद कर 50 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च करता है और फिर 560 रुपए में उसे बेच भी देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, हमने आपको बताया था कि जैसे इसमें इस टाइप में क्रय मूल्य पर नहीं देखा जाता, तब क्रय मूल्य के साथ साथ लागत टोटल, तो टोटल लागत अगर हम देखें तो हमारा निकल के आएगा कितना कि 450 में तो खरीदा, 50 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किया, तो अभी उसके जेब से कुल कितने खर्च हो चुके हैं, 500 खर्च हो चुके हैं, 500 खर्च हो चुके हैं। अब आपका क्रय मूल्य का काम ये 500 करेगा, ना कि 450 करेगा। अब 500 रुपए उसने लगाया है, 560 रुपए उसको मिले, तो लाभ कितने का हुआ, 60 रुपए का, ठीक है। लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, तो लाभ हुआ है कितने का, 60 रुपए का हुआ है, कितना खर्चने के बाद, 500 रुपए खर्च करने के बाद प्रतिशत निकालना है, तो 100 का हमको गुणा करना ही पड़ेगा। तो ये 00 से 00 कैंसिल कर दिए, 12 पंजे 60 हमारा आ जाएगा कितना, 12% लाभ। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी 12%। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रमेश ने एक जमीन 50,000 रुपए में खरीद कर 4/5 भाग को उसके 5% हानि पर बेचता है तथा शेष जमीन को वह कितने रुपए में बेचे जिससे कि उसका कुल लाभ 25% हो, कुल लाभ 25% हो, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, अगर 5,000 में कोई जमीन खरीदता है तो उसका 4/5 भाग क्या होगा, यानी 4,000 रुपए की जमीन, ठीक है, 4,000 रुपए की जमीन। तो टोटल हम निकाल लेते हैं, तो एक रेशियो की जमीन क्या होगी, यानी टोटल को अगर हम 5 रेशियो में डिवाइड करते हैं तो 4 रेशियो की कीमत 40,000 क्रय मूल्य हो जाएगा और एक रेशियो की कीमत 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि टोटल 5 भाग है, ठीक है, 4 भाग को वह उसके यानी 4/5 भाग को वह 5% लाभ पर बेचता है, या आप ऐसे कर सकते हैं 4/5 को 5% हानि पर, ठीक है, तो 5% हानि पर बेचता है, -5, ठीक है, प्लस दूसरे भाग को यानी 1/5 भाग को वह कितने में बेचे, यानी x% लाभ पर बेचे, ताकि उसका टोटल जो है एक पार्ट को उसको 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, -4, ठीक है, -4, हाँ -4 यहाँ पे हो जाएगा। तो 1/5 x यानी x/5 बराबर हो जाएगा 25 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना, 25 में 4 अगर हम जोड़ते हैं तो निकल के आएगा 29, ठीक है। उसमें 5 का गुणा अगर हम करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा कितना, निकल के आ जाएगा हमारा 145 निकल के आ जाएगा हमारा। उसके बाद फिर अब 145% लाभ लेना है, ठीक है। क्रय मूल्य एक ही पार्ट पर लाभ जो ले सकता है, तो पहले तो एक पार्ट का मूल्य हो जाएगा 10,000 रुपए, इस पर भी
कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 4/5 भाग गुणे -5 प्लस 1/5 गुणे x इज इक्वल टू 25% लाभ लेना है। कितने बेचे जिससे उसका कुल लाभ 25% हो। तो ठीक है, कुल लाभ 4/5 भाग 1/5 भाग, ठीक ही तो है, 25 हो जाएगा, 4 25 4 29, 1000 गुणे 100 प्लस 145 यानी 245/100 कितना निकल के आ रहा है, 24,500। ये क्या आ रहा है, जी तो ये आ जाएगा आपका 24,500। 24,500 सॉरी, ये आपका ये जो प्रतिशत है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, 20 की जगह पर मैंने 25 लिख दिया था। तो ठीक है, 25 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये आपका 24,500 हो जाएगा। 24,500 बोले तो यहाँ पे हम 24,500 कर देते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 24,500 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक रेडियो को 805 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। एक रेडियो को 805 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। अगर किसी व्यक्ति को 25% लाभ कमाना है तो उसे रेडियो को कितने मूल्य पर बेचना पड़ेगा, यानी रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी देखिए, विक्रय मूल्य आपको निकालना है। ठीक है, एक विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, पहला जो विक्रय मूल्य दिया है 805 में बेचने पर उसको 15% का लाभ हो रहा है, यानी 100 प्लस 15 115 गुणे अभी चाहिए उसको कितना, 25% का लाभ यानी 125। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 5 से कटेगा, 5 23 में मतलब 23 पंजे 115 हो जाएगा, 25 पंजे 115, 23 से इसमें भाग करेंगे तो 23 3 69, बचा कितना 11 1 1 5 यानी 115, 23 पंजे 115, 35 गुणे 25 करेंगे तो आपका निकल के आएगा कितना, 25 पंजे 125। ठीक है, 5 12 बचा, 25 3 75, 75 में 12 जोड़ेंगे तो 87 आ जाएगा और ये 875 रुपए आपके हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ महत्वपूर्ण काम की वजह से आज की क्लास आपकी और लंबी होने वाली थी, लेकिन रोक दिया जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक ग्रुप्स जो कि है साक्षी स्टडी पॉइंट। ठीक है, साक्षी स्टडी पॉइंट, ठीक है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, और उसके साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो धन्यवाद, बने रहिए साक्षी स्टडी पॉइंट के साथ।